और चलिए अब जिक्र करेंगे चौथी और बड़ी खबर का, जो कुर्सी की सियासत से जुड़ी हुई है। एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अब उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा भी चल निकला है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि अब मॉर्निंग प्रेयर के दौरान विद्यार्थियों को गीता के श्लोक का पाठ कराया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों में नैतिकता, शिक्षा, सकारात्मक सोच और संस्कृति मूल्यों का विकास होगा। ये फैसला उत्तराखंड में इसी तरह के निर्णय के बाद आया है, जहां पहले ही स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार का तर्क है कि गीता भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है और इसमें जीवन प्रबंधन से लेकर नैतिक दृष्टिकोण तक कई ऐसे सिद्धांत हैं जो बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखा सकते हैं। शिक्षा विभाग का पक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक ये पहल नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुरूप है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी छात्र पर इसे जबरन लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि श्लोकों को समझने और आत्मसात करने पर जोर दिया जाएगा। अब इसको लेकर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत है। कुछ संगठनों ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में किसी एक धार्मिक ग्रंथ को अनिवार्य करना उचित नहीं है, बल्कि नैतिक शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों की राय में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षकों और अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और शास्त्रों से परिचित कराना जरूरी है। वहीं कुछ ने आशंका जताई कि इससे गैर हिंदू छात्रों में असहजता बढ़ सकती है। अब आगे देखना होगा कि इस फैसले को किस तरह से अमल में लाया जाता है और क्या इसमें किसी तरह का विकल्प या लचीलापन दिया जाएगा। फिलहाल बोर्ड ने सभी स्कूलों को जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन भेजने की बात कही है, जिसमें श्लोकों के चयन और उनके अर्थ को समझाने के तरीके का विवरण होगा। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस दिन भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उन्होंने लोकार्पण किया था, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसका शुभारंभ किया था।